और हमारे यहाँ के एक बड़े नेता प्रशांत किशोर जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि लगा दो एनएसए, लगा दो एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो हमको। हम कहेंगे कि तमिलनाडु में झगड़ा हुआ है, लगाइए उन पे हिम्मत की चिंता इसलिए न था कि एक किसान का बेटा होकर के, एक सैनिक का बेटा होकर के इस बिहार नहीं बल्कि देश के कोने कोने में अपना पहचान बना लिया है। इस पहचान को दबाने के लिए उसको लोकतंत्र की हत्या कर दी। मनीष कश्यप को बंद कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में आप उसको बंद नहीं कर। अगर भगत सिंह सोच लिए होते कि हमको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा तो आज देश आजाद नहीं होता। तो शायद 26 तारीख को बिहार भी लाया जा रहा है, जिस प्रकार बेतिया कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के भी सुनने में आ रहा है कि 600 की 700 की फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। क्या मनीष कश्यप आतंकवादी? चिंगारी जलाए हैं और ये चिंगारी पूरे बिहार राज्य के हर लोकसभा विधानसभा में जाएंगे और उन लोगों को जगाएंगे जो मनीष कश्यप को अच्छा व्यक्ति मानता था, जिसको अंदर मनीष कश्यप के लिए आज भी सहानुभूति है। उन लोगों को जगा करके उनके दरवाजा से इसी प्रकार का तख्ती साटेंगे, मनीष नहीं तो वोट नहीं। पटना के गांधी मैदान में है और आप लोगों को मालूम हुआ कल विपक्षी दलों का जो है बहुत भयंकर वाला मीटिंग होने वाला है, जिसमें कि पूरे भारत के जितने भी विपक्षी दल है सभी लोगों का जुटान पटना के ज्ञान भवन में होने जा रहा है। और मेरे पीछे में देख सकते हैं कुछ युवा लोग हैं और ये लोग जो है सो आई सपोर्ट मनीष कश्यप का हाथ में बैनर भी लिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि MK स्टैलिन कल बिहार आ रहे हैं और यही MK स्टैलिन है जो कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगवाए हैं, जैसा इन लोग का कहना है। अब हम ये जानेंगे कि कल जब बिहार आ रहे हैं तो ये युवा लोग उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप मनीष कश्यप को लेकर के इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कल MK स्टैलिन साहब बिहार आ रहे हैं और इन्हीं के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर में NSA भी लगाया गया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी बिहार में आ रहे हैं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए। अर्ज की बात है कि हमारे बिहार के अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार अतिथियों का सत्कार करने वाला राज्य रहा है। हम कभी भी जो अतिथि आता है उनको हम अनादर नहीं करते, आदर करते हैं। आप आदर सम्मान के साथ बिहार आइए, विपक्षी एकता भी कीजिए, लेकिन एकता करने के बाद बिहार के करोड़ों जनता के जो दिल में एक बात का अंदेशा है कि आखिर मनीष कश्यप पे NSA क्यों लगा, मनीष कश्यप का ऐसा कौन वीडियो था जिसपे उनको पर NSA लगाना पड़ा और उन्हें मदुरई में जेल में रख के काला पानी का सजा काटना पड़ा है। तो हम MK स्टालिन साहब से इस तख्ती के माध्यम से कर रहे हैं कि आप बिहार आइए, लेकिन बिहार आने के बाद एक मंच से इस बात के जनता को संतुष्ट करके जरूर जाइए कि आखिर मनीष कश्यप आपने NSA क्यों लगाया था, ऐसा कौन सा वीडियो था जो वीडियो से आपको आहत पहुंचा, आपके राज्य में दंगा फैलने का स्थिति हो सकता था। इस बात का जवाब दे दीजिए। हम लोग किसी का विरोध नहीं करने आए हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आप सबके माध्यम से MK स्टालिन साहब तक और बिहार के मुख्यमंत्री तक इस बात का संदेश पहुंचा रहे हैं कि MK स्टालिन साहब मंच से मनीष कश्यप पर लगा NSA का जवाब दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप को शायद 26 तारीख को बिहार भी लाया जा रहा है, जिस प्रकार बेतिया कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के भी सुनने में आ रहा है कि 600 की 700 की फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। क्या मनीष कश्यप आतंकवादी हैं? देखिए, मनीष कश्यप आतंकवादी नहीं, लेकिन इस बिहार का चहेता है। इस बिहार के लाखों युवाओं के दिल में राज करने वाले मनीष कश्यप है। तो मनीष कश्यप का आवाज जब से आया है कि 26 जून को मनीष कश्यप को बेतिया लाया जाएगा, तब से यह लग रहा है कि मनीष कश्यप को जो चाहने वाले लाखों की संख्या में है, हो सकता है कि उनको से मुलाकात करने के लिए बेतिया जाए। तो इसे सुरक्षा के दृष्टि से कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था अगर उनको मजबूत करना पड़ा है तो उनकी मामला, इसमें हम लोग को कोई मामला नहीं। आप 600 नहीं 6 लाख पुलिस जुटा दीजिए, लेकिन मनीष कश्यप पर जो NSA लगा है उसका जवाब मांगने के लिए हम लोग तपती धूप में गांधी मैदान में खड़ा है। और आप सबके माध्यम से, क्योंकि जब इस राज्य और इस देश में मेरा कोई सुनने वाला नहीं रहेगा तो यहाँ पर डिजिटल मीडिया जो आज का समय में चल रहा है, मैं आप ही लोग के माध्यम से एक संदेश पहुंचाऊंगा कि जो बिहार के मनीष कश्यप जो चाहता था कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदले, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बदले, जिस मनीष कश्यप को राजद्रोही राष्ट्रद्रोही बता करके आपने जेल में डाला है, जिसका पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, जिसके पिता इस तपती धूप में चिलचिलाती धूप में देश की रक्षा के लिए कार्य करेगा, हमें नहीं लगता है कि उसका वंशज और उसका बेटा कभी देशद्रोही होगा। और यहाँ इस देश में दो तरह की जो राजनीति चल रहा है, इस राजनीति से हमको बचना चाहिए, इस राजनीति को जवाब देना पड़ेगा। जो इस देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो इस देश में रहकर देश विरोधी बात बोलते हैं, उनको सत्ता में बैठाया जाता है, उनको सदन के अंदर भेजा जाता है, उनको सदन में टिकट कैसे दिया जाए उसकी चिंता होता है। जो बिहार और बिहार की चिंता करता होगा, जो देश की चिंता करता होगा, उसको ऊपर NSA रहेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इसका जवाब दीजिए बिहार की जनता को। कल स्टालिन साहब आएंगे, क्या इनको लेकर के और कुछ आप लोग प्लान किए हुए हैं क्या? कोई प्लान नहीं है। हम लोग आतंकवादी थोड़े हैं, हम लोग विरोधी थोड़े हैं। हमारे यहाँ अतिथि और इसका हम सम्मान करते हैं। हमारा बस प्लानिंग यही है कि इसका जवाब दे दीजिए खाली हमको। बिहार की जनता जानना चाहती है, बिहार के लाखों युवाओं जानना चाहता है
बिहार की करोड़ों संख्या में जनता जिसका इस बात का अंदेशा है, जिसको लगता है कि मनीष कश्यप एक अच्छा व्यक्ति है, उसको तो कम से कम आप बता दीजिए कि मनीष कश्यप का दोष क्या था, मनीष कश्यप कैसा व्यक्ति था जिसके चलते आपने एनएस लगा दिया, वो बता तो दीजिए बिहार की जनता को। यही बात तो जानना चाहता है बिहार की जनता। मनीष कश्यप के एक वीडियो बनाने से पहले, जो मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया है, उससे पहले हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट किया है, और हमारे यहाँ के एक जोकर नेता जो है, उनको जोकर कह सकते हैं, सुबह कुछ, दिन कुछ, रात कुछ, दोपहर कुछ बोलने वाले लोग जो हैं, जो मिनटें बदल जाते हैं। और हमारे यहाँ के एक बड़े नेता प्रशांत किशोर जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि लगा दो एनएस से, लगा दो, एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो हमको। हम कहेंगे कि तमिलनाडु में झगड़ा हुआ है, लगाइए उन पे हिम्मत है तो, सही बात, लगाइए उन पे हिम्मत है तो, आज भी बोलते हैं। उन पे नहीं लगा। मनीष कश्यप की चिंता इसलिए न था कि एक किसान का बेटा होकर के, एक सैनिक का बेटा होकर के इस बिहार नहीं बल्कि देश के कोने कोने में अपना पहचान बना लिया है। इस पहचान को दबाने के लिए उसको लोकतंत्र की हत्या कर दीजिएगा, उसके आवाज को गला दबा दीजिएगा, उसके आवाज को बंद कर दीजिएगा। तो सुन लीजिए, आप मनीष कश्यप को बंद कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। अगर भगत सिंह यह सोच लिए होते कि हमको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा तो आज देश आजाद नहीं होता। आज मनीष कश्यप जेल जरूर गए हैं। जो मनीष कश्यप हमारे यहाँ के माताओं बहनों के यहाँ के आंसू पोंछते थे, आज उस मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा है। उनकी माँ को आंखों को हम पोंछेंगे। और यह गांधी मैदान से चिंगारी जलाए हैं, और यह चिंगारी पूरे बिहार राज्य के हर लोकसभा विधानसभा में जाएंगे और उन लोगों को जगाएंगे जो मनीष कश्यप को अच्छा व्यक्ति मानता था, जिसको अंदर मनीष कश्यप के लिए आज भी सहानुभूति है। उन लोगों को जगा करके उनके दरवाजा से इसी प्रकार का तख्ती साटेंगे, मनीष नहीं तो वोट नहीं। आपको दावे के साथ कर देंगे कि चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष का दल हो, ये दोनों दल से ज़्यादा अगर नहीं वोट मिला रहा तो बिहार से राजनीति करना बंद कर देंगे। और मनीष नहीं तो वोट नहीं, इसी गांधी मैदान से नारा देते हैं। और जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएगा और मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाने की जब तक ये लोग एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वोट नहीं किसी को मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि कल स्टालिन साहब आ रहे थे, स्टालिन साहब को लेकर के ये लोग कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ उनसे एक ही बात पूछ रहा है कि आप ये तो बता दीजिए स्टालिन साहब कि आखिर मनीष कश्यप का दोष कौन सा है, और ऐसा कौन सा मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया है इस वीडियो के माध्यम से कि आपके तमिलनाडु और बिहार में द्वेष फैलने की नौबत आ गई। बात बाकी आप लोग मनीष कश्यप को लेकर के क्या सोचते हैं कि मनीष कश्यप की गलती थी या नहीं गलती थी, और एमके स्टालिन से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।